हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हीट। उसके क्वेश्चन आंसर्स रह रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन आंसर्स रह रहे हैं, वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। प्लस सारे चैप्टर की थ्योरी एक्सरसाइज के साथ हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, तो पहले आपको सारी वीडियोस देखकर आना ज़रूरी है, सारे पार्ट्स इस चैप्टर के एक्सरसाइज भी कर लीजिए, तभी आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट में आपको क्या करना होता है, सिर्फ 1 या 2 लाइन्स में ही आपको आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, आपको ये बताना है। व्हाट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट? द सब्सटेंसेस थ्रू विच द हीट पासिस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो सब्सटेंसेस जिनमें से हीट पास होती है, सब्सटेंसेस जिनमें से हीट पास हो जाती है इजीली, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या होती है, आपकी डिग्री होती है हॉटनेस की या फिर कोल्डनेस की। नेक्स्ट है, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बहुत बार हमने इस पूरे चैप्टर में ये वर्ड पढ़ा था। थर्मल मीन्स होता है हीट और एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड करना, फैल जाना। द चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। बॉडी के डायमेंशंस में चेंज होना, यानी कि बॉडी के साइज में चेंजेस आना हीट करने की वजह से, उसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के 3 इफेक्ट्स आपको बताने हैं। फर्स्ट है इसमें, हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। हमने इफेक्ट्स ऑफ हीट में 5 to 6 इफेक्ट्स पढ़े थे हीट के, उसमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर हमने लिखा है हीट की वजह से सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इट कॉजेज चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। हीट की वजह से बॉडी के डायमेंशंस में चेंजेस आते हैं, ठीक है, साइज शेप चेंज होता है बॉडी का। और क्या एक और इफेक्ट लिखा है हमने, इट कॉजेज केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इन दी सब्सटेंसेज। इससे सब्सटेंस का केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं सब्सटेंसेज में, ठीक है। केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस वगैरह ये सभी हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस चेंज हो जाता है अपने लिक्विड स्टेट में होगा अगर कोई सब्सटेंस, वो अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, तभी वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो यही प्रोसेस होती है आपकी इवेपोरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा, व्हाट इज सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन, इसका आंसर क्या है, एनी सब्सटेंसेस विच डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। कोई भी सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पर, उसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्सटेंस विच डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नेक्स्ट है, व्हाट आर लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर के अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं? जब व्हेन द थर्मामीटर इज केप्ट इन स्टीम, जब आप थर्मामीटर को स्टीम में रखते हो, ठीक है, आपने थर्मामीटर को स्टीम में डाला, रखा उसे, तो उससे आपको मिलता है उसका अपर फिक्स पॉइंट। क्या मिलता है? अपर फिक्स पॉइंट मिलता है। एंड व्हेन इट इज़ केप्ट इन मेल्टिंग आइस इन अ फनल, जब आप उसे मेल्टिंग आइस में रखते हो किसी भी फनल में, तो वो आपको क्या देता है, इसका लोअर फिक्स पॉइंट आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के कोई भी 3 गुड कंडक्टर्स के नाम बताने हैं, तो इसका आंसर है आपका आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आप और भी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी में आप कुछ भी मत लिख देना, जो आंसर है वो ही लिखना, लेकिन गुड कंडक्टर्स होने चाहिए आपके हीट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच, जिसके द्वारा हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इन ऑल डायरेक्शंस। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होता है सारी डायरेक्शंस में, ठीक है। किसका ट्रांसफ़र होता है? हीट एनर्जी का, तो उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफ़र करी जाती है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन। लेकिन कंडक्शन ऑफ हीट जब होता है उसमें मूवमेंट, जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं
उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, उन पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ हीट जो है उस पूरे सब्सटेंस के एक पार्ट से यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर ट्रांसफ़र होती है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अब हमें करने हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ठीक है, इसमें आपको लॉन्ग में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर? हम विंटर में वूलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? गर्म कपड़े हम क्यों पहनते हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वूलन क्लॉथ्स आर यूज्ड इन विंटर। विंटर में वूलन क्लॉथ्स यानी कि गर्म कपड़े इसलिए पहने जाते हैं टू कीप अवर बॉडीज वार्म, हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज वूलन क्लॉथ्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं आपके बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। ठीक है, एंड हीट फ्रॉम अवर बॉडी कैन नॉट गो आउटसाइड एंड कीप्स अवर बॉडी वार्म। और हमारी बॉडी में से हीट जो है बैड कंडक्टर्स होने की वजह से हमारी बॉडी से हीट बाहर नहीं जा पाती है और हमारी बॉडी वार्म रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर? थर्मामीटर्स में मरकरी ही क्यों यूज़ किया जाता है? मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर, मरकरी इसलिए यूज़ किया जाता है एज इट क्विकली रिस्पॉन्ड्स, क्योंकि वो जल्दी रिस्पॉन्स करती है टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो वो जल्दी से रेस्पॉन्स करती है। रेस्पॉन्स कैसे करती है? थर्मामीटर में जो मरकरी होती है वो राइज करता है उसका लेवल जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो। और एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी हीट बढ़ रही है, तो इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट का भी काम करती है, इसलिए मरकरी यूज़ की जाती है थर्मामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शंस ऑफ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क का कंस्ट्रक्शन बताना है यानी कि वो बनता कैसे है और फंक्शंस बताने हैं उसके। तो आंसर क्या है इसका? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन कैसे होता है थर्मस फ्लास्क का। इसका डायग्राम हमने वीडियो में दिखाया था, चैप्टर में आप देख सकते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? इट इज़ अ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल। ये डबल वॉल से बना हुआ ग्लास का वेसल होता है। द स्पेस बिटवीन द वॉल इज इवैक्यूएटेड ऑफ एयर एंड देन सील्ड। इन दोनों वॉल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो इवैक्यूएट कर लिया जाता है यानी कि निकाल दिया जाता है, उसमें से हवा बिल्कुल हटा दी जाती है और उसे सील कर दिया जाता है उस पूरे स्पेस को, दोनों वॉल्स को। द इनर सरफेस ऑफ आउटर वॉल, जो आउटर वाली वॉल के इनर सरफेस होता है, ठीक है, एंड आउटर सरफेस जो होता है इनर वॉल का, उसे सिल्वर करा जाता है और वेसल को पुट किया जाता है एक मेटेलिक या प्लास्टिक केस में एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ कॉर्क, और उससे सेपरेट कर दिया जाता है एक कॉर्क से। द माउथ ऑफ द वेसल इज क्लोज्ड बाय अ स्टॉपर, और वेसल का जो माउथ होता है उसे एक स्टॉपर के द्वारा बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, सॉरी सील नहीं, उसे क्लोज कर दिया जाता है। अब आगे हमें करना है इसका फंक्शन ऑफ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ यूज टू कीप हॉट लिक्विड्स हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स कोल्ड। थर्मस फ्लास्क का यूज़ गर्म लिक्विड्स को गर्म रखने के लिए और कोल्ड लिक्विड्स को ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मस फ्लास्क का द हीट लॉस्ट और गेन्ड बाय द फ्लास्क इज कंट्रोल्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन प्रोसेस। जो हीट लॉस या गेन होती है फ्लास्क के द्वारा वो कंट्रोल करी जाती है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तीनों प्रोसेस इसमें काम आती है थर्मस फ्लास्क के कंस्ट्रक्शन में, फंक्शनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। हमने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था, उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी कि कहाँ कहाँ ये प्रोसेस अप्लाई होती है। ठीक है, तो उसकी कोई भी 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर देनी है। हमने यहाँ पर 3 दी हुई हैं, आप कोई और 3 भी दे सकते हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इज गिवन बिलो। कुछ थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस दी हुई हैं नीचे। पहला है, सम गैप इज ऑलवेज लेफ्ट बिटवीन दी 2 रेल्स। जब रेलवे ट्रैक बनती है, रेल पटरी जब बनती है तो उनमें 2 रेल ट्रैक के बीच में गैप हमेशा छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? टू अलाउ फॉर देयर एक्सपेंशन ड्यूरिंग समर्स व्हेन टेम्परेचर राइजिंग। जब ये इसलिए गैप छोड़ा जाता है ताकि जब गर्मी हो और टेम्परेचर बढ़े, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड करेगा, क्योंकि रेलवे ट्रैक जब वो मेटल का बना हुआ होगा तो वो एक्सपेंड करेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो एक्सपेंड करेगा तो कोई परेशानी ना हो, इसलिए कुछ गैप छोड़ा जाता है। अगर गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो रेल जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगी लेंथ में, और वो जब उन्हें स्पेस नहीं मिलेगा तो वो आउटवर्ड या इनवर्ड की तरफ यानी कि अंदर की तरफ या बाहर की तरफ क्या करेंगी, वो बेंड करेंगी, मुड़ जाएंगी, विच में लीड टू, जिस वजह से डीरेलमेंट या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। डीरेलमेंट यानी रेल जो है पटरी पर से उतर सकती है, ठीक है, और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की एप्लीकेशन अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्या है, एन ऑटोमेटिक फायर अलार्म। ऑटोमेटिक फायर अलार्म्स होते हैं, उनमें भी एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जब फायर होता है किसी भी प्रीमाइसेस में या किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर जब फायर लग जाती है, आग लग जाती है, अब बाय मेटेलिक स्ट्रिप होती है उसके अंदर एक, ठीक है, बाय मेटेलिक यानी कि 2 मेटल से बनी हुई एक स्ट्रिप होती है,
जो एक्सपेंड हो जाती है हीट करने की वजह से और सर्किट को कंप्लीट करती है एंड कंप्लीट्स द सर्किट मेकिंग एन अलार्म बेल टू रिंग। और सर्किट कंप्लीट होता है जिससे उसके अंदर जो अलार्म बेल होती है वो रिंग करने लगती है, बजने लगती है और सभी को पता पड़ जाता है कि आग लगी है। नेक्स्ट क्या है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर्स आर फिक्स लूज ऑन द पोल्स। पोल्स पर जो टेलीफोन और इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उन्हें लूज फिक्स किया जाता है क्योंकि वो समय में सैग कर जाते हैं यानी कि एक्सपैंड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट 3 मोड्स ऑफ फ्लो ऑफ हीट गिविंग एग्जांपल्स। फ्लो ऑफ हीट के जो हमने 3 मोड्स पढ़े थे उनके नाम बताने हैं और उनके एग्जांपल्स भी देने हैं। 3 मोड्स ऑफ फ्लो ऑफ द हीट आर गिवन बिलो। 3 मोड्स आपको क्या क्या दिए हुए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 मोड्स ही तो पढ़े थे हमने, अब आपको इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल्स भी देने हैं। होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कंडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, हीट ऑन वन एंड ऑफ आयरन रॉड अंडर फायर। एक आयरन रॉड लीजिए, उसका एक किनारा फायर के अंडर गर्म कीजिए, फायर में उसे गर्म कीजिए और जो उसका दूसरा किनारा है उसे आप पकड़ लीजिए अपने हैंड से। कुछ मिनट बाद आपको हीट फील होगी, ठीक है, और आप आयरन रॉड को ड्रॉप कर देंगे। ये ही आपने ड्रॉप क्यों की, क्योंकि हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड पर बॉडी कौन सी होगी, यहाँ पर आयरन रॉड है, तो एक एंड से दूसरे एंड में हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन प्रोसेस की थ्रू। आया समझ में? कंडक्शन में यही तो होता है, मूवमेंट पार्टिकल्स का नहीं होता है, सिर्फ सॉलिड्स में होता है कंडक्शन, तो उसके पार्टिकल्स तो मूव नहीं करते ना सॉलिड्स के, तो उनमें जब हीट एक कॉर्नर पर पड़ती है तो वो वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में वहीं पर अपनी पोजीशन पर ही, और हीट ट्रांसफ़र होती है। ऐसे ही दूसरा एक एग्जांपल है कन्वेक्शन प्रोसेस का, हमें देखना है। कन्वेक्शन का एग्जांपल है, टेक सम वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में आप कुछ वाटर लीजिए एंड पुट इट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, और उसे एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दीजिए एंड पुट इट ऑन बर्नर एंड हीट दी वाटर इन बीकर। आपने उस एक बीकर में वाटर लिया, ट्राइपॉड स्टैंड पर रखा और आपने बर्नर जला दिया, ऑन कर दिया बर्नर, और उसके बाद आपने वाटर को, जो बीकर में वाटर लिया था, उसे हीट करना है और उसके कुछ टाइम बाद उसमें 1 या 2 पीसेस क्रिस्टल्स जो हैं आपको पोटेशियम परमैंगनेट के डालने हैं बीकर में, ठीक है, बीकर में जो वाटर लिया था उसमें। आप ये देखेंगे कुछ टाइम बाद कि वो डिज़ोल्व हो जाएगा पूरे वाटर में और उसका जो वाटर का कलर है वो पिंक में चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा वाटर जो है बीकर का वो कलर्ड हो जाएगा, यानी कि डिज़ोल्व हो गया वो। तो उसके पार्टिकल्स ही तो मूव कर रहे हैं कन्वेक्शन में। सॉलिड कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है आपका, कंपैरिजन अगर आपने अच्छे से लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा तो कन्वेक्शन प्रोसेस आपका लिक्विड्स और गैसेस में ही होता है। तो आपने लिक्विड्स में डाला तो उस लिक्विड्स के बीच में जो स्पेस था वो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स ने ले लिया, ठीक है। अब लास्ट एक एग्जांपल हमें पढ़ना है रेडिएशन प्रोसेस का। रेडिएशन का एग्जांपल क्या है, हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सन। हीट जो है सन से आती है सारी डायरेक्शंस में और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एंड एट अ क्विक फास्टर रेट, और एक थोड़े से फास्ट रेट पर आती है, जल्दी से हीट हमारे पास आ जाती है, नहीं ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। और आपको पता है रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस में मीडियम की ज़रूरत होती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू शो कन्वेक्शन टेकिंग प्लेस इन एयर। आप ये कैसे दिखा सकते हैं कि एयर में कन्वेक्शन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस इन गैसेज, एयर यानी गैस हो गई तो हम गैसेस का कंसिडर करके बोलेंगे। एक अच्छा एग्जांपल क्या है कन्वेक्शन प्रोसेस का गैसेस में जो हो रहा है, इज़ द कोस्टल एरिया। ये कोस्टल एरिया इसका एग्जांपल आएगा, वेयर द ब्रीज जनरली फ्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट। इसमें क्या होता है, कोस्टल एरिया में जहाँ पर आपकी ब्रीज जो हवा होती है वो सी से लैंड की तरफ, दिन में क्या होता है, ब्रीज आपकी सी से लैंड की तरफ फ्लो करती है और लैंड से सी की तरफ फ्लो करती है ब्रीज आपकी नाइट टाइम में। तो इन्हीं को हम सी ब्रीज या फिर लैंड ब्रीज बोलते हैं। एंड दीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट्स ऑफ एयर। और ये एक्चुअल में क्या होते हैं, जो फ्लो होता है ये कन्वेक्शन करंट्स होते हैं एयर के, ठीक है। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज कब होता है, डे टाइम में होता है, और लैंड ब्रीज होता है आपका नाइट टाइम में। सी ब्रीज में हो गया आपका सी से लैंड की तरफ ब्रीज फ्लो करती है, एंड लैंड ब्रीज में लैंड से सी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एक्टिविटी टू शो दैट सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। आपको एक एक्टिविटी ऐसी बतानी है जिसमें आप ये दिखा सकें कि सॉलिड्स जो है हीट करने पर एक्सपेंड करते हैं। तो इसकी एक एक्टिविटी क्या है, टेक एन आयरन एंड ब्रास बाय मेटेलिक स्ट्रिप। एक बाय मेटेलिक स्ट्रिप लेनी है, बाय में 2 मेटल्स की बनी हुई, आयरन और ब्रास, यानी कि एक स्ट्रिप उसमें आयरन की होगी और एक स्ट्रिप होगी आपकी ब्रास की, दोनों को ज्वाइन करी हुई एक बड़ी स्ट्रिप बन जाएगी।
हीट द स्ट्रिप ऑन अ बंसन फ्लेम फॉर सम टाइम, उस पूरी स्ट्रिप को आपको बंसन फ्लेम पर कुछ टाइम के लिए क्या करना है, हीट करना है पूरी स्ट्रिप को। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप क्या ऑब्जर्व देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रास जो है ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा हीट करने पर। इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रिप में एक आर्क की शेप आ जाएगी, एक आर्क यानी कि एक कर्व बन जाएगा, और उस कर्व में ब्रास जो मेटल है, आयरन और ब्रास दो मेटल्स हैं, तो ब्रास जो है वो बाहर की साइड आ जाएगा उस आर्क में, जो हमें ये दिखाता है कि डिफरेंट मेटल्स एक्सपेंड बाय डिफरेंट अमाउंट ऑन हीटिंग, कि डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीटिंग चाहिए होता है एक्सपेंड करने के लिए। तो हमने ये प्रूफ कर दिया दैट सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन बताने की मरकरी थर्मामीटर बनता कैसे है। द मरकरी थर्मामीटर इज अ लिक्विड इन ग्लास टाइप ऑफ थर्मामीटर। लिक्विड इन ग्लास टाइप यानी ग्लास के अंदर लिक्विड ही तो होता है मरकरी थर्मामीटर में, तो उस टाइप का थर्मामीटर है ये। विच कंसिस्ट ऑफ अ वेरी फाइन ग्लास ट्यूब, इसमें एक बहुत ही फाइन यानी कि पतली सी ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें एक स्मॉल बोर यानी कि एक स्मॉल होल सा होता है, जिसे हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। और उस कैपिलरी ट्यूब के बॉटम एंड पर यानी कि नीचे के किनारे पर क्या होता है, एक वाइडर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब आपको थर्मामीटर तो देखा है ना, इतना बड़ा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है कैपिलरी ट्यूब के एक किनारे पर, जिसमें प्योर मरकरी डाली जाती है। प्योर मरकरी ही क्यों डालते हैं, हमने ये चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए डालते हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहता है और जल्द ही रिस्पॉन्स करता है टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो। और जो कैपिलरी का टॉप एंड होता है उसे हम सील कर देते हैं। कैपिलरी ट्यूब हो गई, ठीक है। उसके बाहर एक थिक यानी कि मोटी ग्लास ट्यूब लगाई जाती है, उसे हम बोलते हैं स्टेम, जिसमें ग्रेजुएशंस होती हैं यानी कि मार्किंग्स होती हैं टेम्परेचर रीड करने के लिए। द स्पेस बिटवीन द थिक ग्लास एंड कैपिलरी इज इवैक्यूएटेड, और जो थिक ग्लास और कैपिलरी के बीच का जो स्पेस होता है उसमें कुछ होता नहीं है, सो इवैक्यूएट कर लिया जाता है, यानी कि उसका सारी एयर जो होती है उसमें से वो निकाल ली जाती है। होप आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी 3 टेम्परेचर स्केल्स। 3 टेम्परेचर स्केल्स हमने कौन कौन से पढ़े थे इस चैप्टर में। द मोस्ट कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल्स आर, मोस्ट कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल्स कौन से हैं आपके, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर आप मीज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस की यूनिट्स में, फ़ारेनहाइट में आप मीज़र करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन स्केल में मीज़र करते हैं आप केल्विन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ विल यू शो दैट ब्लैक सरफेस इज़ अ बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि ब्लैक सरफेस यानी कि कोई भी ब्लैक सरफेस है अगर, तो वो हीट का बेटर एब्जॉर्बर होता है, यानी कि हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ब्लैक ऑब्जेक्ट जो होगा। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी, तो आंसर क्या आएगा, वी विल डू एन एक्टिविटी टू शो दैट ब्लैक सरफेस इज़ अ बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। हम एक एक्टिविटी करेंगे ये दिखाने के लिए कि ब्लैक सरफेस आपका एक बेटर एब्जॉर्बर होता है हीट का। फॉर दैट एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू पेंट हम क्या करेंगे, 2 कैन लेंगे मेटल की, ठीक है, 2 कैन लेंगे एंड पुट सम वाटर इनसाइड बोथ कैन्स। सॉरी, आपको 2 कैन्स लेनी है और उनमें से एक कैन को आपको ब्लैक कलर से पेंट करना है। फिर थोड़ा सा वाटर लीजिए और दोनों कैन्स के अंदर भर दीजिए। दोनों कैन्स को आप लिड से बंद कर दीजिए और थर्मामीटर दोनों कैन्स के अंदर लगाना है। इस तरीके से लगाना कि मरकरी का जो बल्ब है वो वाटर के अंदर डिप हो जाए। और उसके बाद आप दोनों थर्मामीटर्स की रीडिंग्स को नोट डाउन कर लीजिए एंड आपको कुछ टाइम बाद ये देखने को मिलेगा कि जो वाटर ब्लैक पेंटेड कैन में था उसका टेम्परेचर राइज कर गया एज़ कम्पेयर टू अनपेंटेड कैन, which proves that black objects absorbs more radiant heat other than objects। जो हमें ये प्रूव करता है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट्स जो हैं ज़्यादा रेडियंट हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमारी सारी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, रिलेटिव्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कोई भी डाउट्स, क्वेरीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, आपको जो भी डाउट है, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।